भाई, आज जो बात मैं तुझे बताने जा रहा हूं ना, जिंदगी भर कोई तुझे इतनी साफ, इतनी कड़वी और इतनी दमदार तरीके से नहीं बताएगा। क्योंकि आज का विषय कोई हल्की बात नहीं है। ये वो कला है, वो खेल है, वो गुप्त विद्या है जिसे अगर तूने अपना लिया तो दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु भी तेरे सामने गिरकर नाक रगड़ेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और अपनी औकात भूल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज तू ये बातें किसी किताब से नहीं सुन रहा, किसी फालतू गुरु की मीठी बातों से नहीं सुन रहा। तू ये सीख रहा है सीधा मैदान में जीने वाले इंसान की जुबान से, भाई की तरह, दोस्त की तरह, उस इंसान की तरह जो चाहता है कि तू टूटे नहीं, तू बिखरे नहीं, बल्कि तू ऐसा उठे कि लोग तेरा नाम सुनते ही कांपे। और सच बता, क्या तू खुद से कभी ये सवाल नहीं पूछता कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग दबा दिए जाते हैं, शांत लोग कुचले जाते हैं और सीधे साधे लोगों को इस दुनिया में कोई भाव नहीं देता? क्यों जब तू किसी से प्यार से बात करता है वो तुझे हल्के में लेता है? क्यों जब तू किसी को भरोसा देता है वही लोग तेरी पीठ पर वार करते हैं? क्यों तेरी भलमनसाहत तेरी कमजोरी समझी जाती है? यही ना दर्द है? ये सवाल तुझे रोज अंदर से तोड़ते हैं और यही वो वक्त है जब तू अपने अंदर एक हल्का सा डर महसूस करता है कि शायद दुनिया ऐसी ही है और शायद तुझे इसे सहना पड़ेगा। लेकिन भाई, आज मैं तुझे बता दूं, तू जितना सोचता है तू उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। बस तूने अपनी ताकत को इस्तेमाल करना नहीं सीखा, तूने चालाकी की भाषा नहीं सीखी, तूने चाणक्य की उस खतरनाक नीति को नहीं समझा जिसमें लिखा है कि दुनिया सिर्फ उस इंसान का सम्मान करती है जिसमें चुप्पी की आग, दिमाग की धार और चाल की गहराई हो। आज मैं तुझे वही सब सिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल साधारण शब्दों में, बिल्कुल भाई वाला टच देकर, ताकि तेरी रगों में आज से बहने वाला खून ठंडा नहीं, गर्म हो, तेज हो और तेरे दुश्मन को फूंक देने लायक हो। भाई, याद रख, दुनिया तेरी अच्छाई से नहीं, तेरी मजबूती से डरती है। तू अच्छे बनकर जीतना चाहेगा तो दुनिया तुझे कुचल देगी। तू शांत रहकर आगे बढ़ना चाहेगा तो लोग तुझ पर चढ़ जाएंगे। इस दुनिया में जीतने के लिए केवल एक तरीका है, अपने दिमाग को हथियार बनाना, अपनी चुप्पी को चाल बनाना और अपनी तरक्की को वार बनाना। और आज मैं तुझे वही सब बताने वाला हूं कि कैसे तू अपने दुश्मन को बिना हाथ लगाए, बिना आवाज उठाए, सिर्फ अपनी चाल और अपने दिमाग से इस हालत में लाकर खड़ा कर देगा कि वो तेरे पैरों में रेंग कर आएगा। अब शुरू करते हैं वो बातें जो तेरी सोच बदल देंगी, तेरी चाल बदल देंगी और सबसे जरूरी, तेरे दुश्मन की औकात बदल देंगी। भाई, सबसे पहली बात दिमाग में ठोक ले, दुनिया में असली ताकत इस बात में नहीं है कि तू कितना बोलता है, बल्कि इस बात में है कि तू कितना छुपा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी सोच, अपनी चाल, अपने इरादे कभी भी अपने दुश्मन को मत दिखाना, क्योंकि जैसे ही वो तेरी सोच पढ़ लेगा तू उसके हाथों का खिलौना बन जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा भी तब हार जाता है जब उसकी चाल उसके दुश्मन को पता होती है। इसीलिए शांत रह, पर अंदर से तूफान बनकर रह। चेहरा बिल्कुल साधारण, पर दिमाग ऐसा कि सामने वाला अंदाजा न लगा पाए कि तू अगला कदम क्या उठाने वाला है। यही चाणक्य की पहली गुप्त नीति है, शांत रहो पर कमजोर नहीं दिखो। दूसरी बात ये समझ कि तेरे दुश्मन को तेरी कमजोरी से नहीं, तेरी काबिलियत से जलन होती है। आज अगर तू मेहनत कर रहा है, बढ़ रहा है, कुछ बन रहा है, तो गारंटी है कि तेरे आसपास के 90% लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन सबकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि तू उनके मुकाबले तेज चल रहा है। चाणक्य कहते हैं, जलन कमजोर लोगों का हथियार है, इसलिए जब कोई तुझसे जलता है ना, समझ लेना तू सही रास्ते पर चल रहा है। और याद रख, नीचे खड़े लोग हमेशा ऊपर वाले पर पत्थर फेंकते हैं। तू बस ऊपर चढ़ता जा, पत्थरों से मत डर। अब एक और बात, दुश्मन को हराने के लिए उसे एक ही वार में मारना जरूरी नहीं होता। पहले उसे थकाओ, उसे उलझाओ, उसे कंफ्यूज कर दो, उसकी सोच को इतना हिला देना कि वो खुद ही खुद का नुकसान कर बैठे। चाणक्य कहते हैं, तेरा दुश्मन तेरे सीधे वार से नहीं, अपनी गलती से हारना चाहिए। तू बस चुप रहकर अपना काम कर और अपना दिमाग ऐसा चला कि सामने वाला गलत फैसला ले, गलत कदम उठाए और अपनी ही चाल में फंस जाए। यही सबसे बड़ा बदला है। अब बात करते हैं शांति की। भाई, तेज आवाज जीत नहीं दिलाती, तेज दिमाग जीत दिलाता है। तेरे दुश्मन को जितना तू शांत रहेगा, उतनी ही आग उसकी आत्मा में भड़केगी। वो चिल्लाएगा, तू चुप, वो उकसाएगा, तू ठंडा,
वो जहर उगलेगा, तू मुस्कुरा दे। क्योंकि जब तू अपने आप पर कंट्रोल कर लेगा, उसी दिन से दुनिया तुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तेरी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। अब आता है वह बिंदु जो तू नहीं जानता। दुश्मन को सबसे ज्यादा दर्द किस बात से होता है? उसे बात बंद करने से नहीं, उसे बदला लेने से भी नहीं, बल्कि उसे तब दर्द होता है जब तू उसके बिना खुश रहता है, जब तू आगे बढ़ जाता है, जब तू मुस्कुराता है, जब तू चमकता है। क्योंकि उसका पूरा खेल ही ये था कि तू टूटा हुआ, दुखी, हारा हुआ इंसान बनकर रहे। और जब तू उठकर चल देता है, तब वो टूटता है। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, अपने दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका है खुद को इतना बेहतर बना देना कि उसकी जलन उसे अंदर से खत्म कर दे। अब एक आखिरी गहरी बात, तू जितना शांत रहे उतना मजबूत दिखे, और जितना मजबूत दिखे उतना कम लोग तेरे खिलाफ चाल चल पाएंगे। तेरी तरक्की उनका डर बन जाएगी। और भाई, जब इंसान किसी से डरता है तो वो दो काम करता है, या तो हमला करता है या फिर घुटनों पर गिर जाता है। दुनिया ऐसे ही चलती है। और तू ये बात याद रखना, जिस दिन तू चाणक्य की इन नीतियों को अपनी जिंदगी में उतार लेगा, उस दिन तेरा दुश्मन सिर्फ हारेगा नहीं, टूटेगा, तेरे पैरों में गिरेगा, नाक रगड़ेगा, रोएगा, माफी मांगेगा, और तू मुस्कुराएगा। क्योंकि तू जानता है कि जीत दिमाग से मिलती है, भावनाओं से नहीं। भाई, तू ये बात समझ कि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो ऊंची आवाज में बोलता है, जो हर बात पर चीखता है, जो हर जीत का शोर मचाता है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो चुप रहता है पर देख सब लेता है, जो बोलता कम है पर समझ सब लेता है, जो हंसता है पर अंदर से काटने की ताकत रखता है। चाणक्य भी कहते हैं कि अपनी क्षमता को कभी किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि जैसे ही दुनिया को तेरा असली पावर पता चल गया, वे लोग तू से डरेंगे नहीं, बल्कि तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने अंदर की आग को शांत हवा की तरह रख, पर तेज आंधी की तरह चलने के लिए हर पल तैयार। यही असली ताकत है, यही असली नीति है, यही असली खेल है। भाई, तेरे दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? उसे लगता है कि तू उसके हर वार से डर जाएगा, उसके हर तंज से टूट जाएगा, उसकी हर चाल से बिखर जाएगा। लेकिन जब तू उसके वार पर शांत खड़ा रहता है, जब तू बिना रिएक्शन दिए उसकी हर हरकत देखता है, तब उसके अंदर एक डर घुसता है। ये डर कि तू उसके बस में नहीं है, तू उसकी सोची हुई सीमा से बाहर है। और जब भी किसी इंसान को यह लगता है कि सामने वाला उसकी पकड़ से बाहर है, वहीं से वो हारना शुरू कर देता है। इसलिए तू अपनी शांति को कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा हथियार बना ले। देख भाई, तेरी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर आए होंगे जो सामने मुस्कुराए, पीछे काटे। ऐसे भी आए होंगे जो तेरी तरक्की देखकर ताली बजाएं, पर दिल में आग जलाते रहें। तूने कई बार महसूस भी किया होगा कि जितना तू आगे बढ़ता है, उतने ही लोग तेरी बुराई करने लगते हैं। पर चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान के खिलाफ दुनिया बोलना शुरू कर दे, समझ लेना वो इंसान रास्ते पर है। क्योंकि लोग हमेशा उसी का विरोध करते हैं जो तेज चल रहा हो, जो आगे निकल रहा हो, जो चमक रहा हो। इसलिए अगर तेरे खिलाफ बातें हो रही हैं तो घबराना मत, ये तेरी जीत का शुरुआती शोर है। और भाई, एक बात याद रख, दुश्मन को हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बात पर लड़ना जरूरी नहीं है, हर तंज पर चोट करना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहकर तमाशा देखना भी एक जीत होती है। क्योंकि जो इंसान बात बात पर गुस्सा करता है, वो अपनी ताकत खुद ही लुटा देता है। लेकिन जो इंसान अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है, वो दूसरों के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। और ये दुनिया दिमाग से चलती है, दिल से नहीं। तू अपने भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दे। तू अपनी जिंदगी का राजा है, नौकर मत बन। एक और चीज समझ, तेरा सबसे बड़ा बदला ये नहीं कि तू दुश्मन को जवाब दे, तेरा सबसे बड़ा बदला ये है कि तू इतना सफल हो जाए कि तेरे दुश्मन के पास जलने के अलावा कोई काम ना बचे। ये दुनिया की सबसे तगड़ी आग है, ईर्ष्या की आग। इससे बड़ा सज्जा किसी के लिए कुछ नहीं। जब तेरा नाम बढ़ेगा, तेरे काम बढ़ेंगे, तेरी चमक बढ़ेगी, और तू बिना कुछ कहे आगे बढ़ता जाएगा, तब तेरा दुश्मन खुद ही अपनी जलन में जलकर राख हो जाएगा। तू कुछ मत कर, सही दिशा में चलते रह, बस यही तेरी जीत है। और भाई, एक गलती जो अक्सर अच्छे लोग करते हैं, दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व देना। ये सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, ये सोच ही इंसान को बर्बाद कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि किसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश मत कर,
क्योंकि जो लोग सज्जन होते हैं वो खुद ही दिल में जगह दे देते हैं, और जो दोगले होते हैं चाहे तू अपना खून भी दे दे वो तुझे इस्तेमाल करके फेंक देंगे। इसलिए लोगों को अपने इमोशन की चाबी मत देना। खुद को पहले रख, अपना सम्मान पहले रख, अपनी इज्जत पहले रख, और फिर दुनिया को देख कि कैसे लोग तुझे सिर पर नहीं पैर पर ढूंढ रहे होते हैं। भाई एक सच बता दूं, दुनिया हमेशा से दो तरह के लोगों से भरी रही है। एक वो जो सीधा चलते हैं, सच्चे रहते हैं और मेहनत से कमाते हैं, और दूसरे वो जो चालाक होते हैं, मौके देखकर वार करते हैं और लोगों की कमजोरी को हथियार बनाते हैं। लेकिन चाणक्य की एक बात हमेशा याद रखना, सीधे लोग हारते नहीं हैं, बस देर से जीतते हैं, और चालाक लोग जीतते नहीं हैं, बस जल्दी हार जाते हैं। इसलिए तू सही रास्ता मत छोड़, बस दिमाग से खेल खेल। तेरी चाल नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए, तेरी सोच लंबी होनी चाहिए और तेरी नजर गहरी होनी चाहिए। भाई तू ये बात पक्की कर ले कि तेरा हर कदम सोचा समझा होना चाहिए। सामने वाले को कभी ये मत समझने दे कि तू क्या चाहता है, तू किस दिशा में चल रहा है, तू क्या प्लान बना रहा है। दुनिया उसी से डरती है जिसका अगला कदम वो भांप नहीं पाती। इसलिए अपने जीवन को एक खुले किताब की तरह मत जी, खुद को एक राज की तरह रख, अपने मिशन को एक गुप्त रास्ता बना और अपनी चाल को एक तेग की धार जैसा बना दे, जिसे कोई देख न सके पर जिसका असर सबकी गर्दन पर हो। अगर तू अपनी ये आदत बदल ले कि हर बात किसी को बतानी है, हर खुशी किसी को दिखानी है, हर दुख किसी को समझाना है, तो देख लेना तेरी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। चाणक्य कहते हैं, जितना कम लोग तेरे बारे में जानते हैं उतना मजबूत तू बनता है। जितना ज्यादा लोग तेरी जिंदगी में घुसे होते हैं उतना कमजोर तू हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों को दरवाजे से ही वापस कर दिया कर। हर इंसान तुझे समझने लायक नहीं होता, हर इंसान तेरा साथी नहीं होता, और खासकर हर इंसान तेरी तरक्की सह नहीं सकता। अब सुन भाई, जब तू ये सारी बातें अपनी जिंदगी में उतार लेगा तो तेरे दुश्मन का क्या होगा? वो टूटेगा, वो गिरेगा, वो रोएगा, वो बिखरेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अब उसका कोई वार तुझ पर असर नहीं कर रहा, अब उसकी कोई चाल तुझे गिरा नहीं पा रही, अब उसकी कोई जलन तुझे रोक नहीं पा रही। यही सबसे बड़ी हार होती है, जब दुश्मन को लगे कि वो तुझे रोक ही नहीं पा रहा, और वही वक्त होता है जब वो अंदर से टूटकर तेरे पैरों में गिरने लगता है। और सुन, जब मैं कहता हूं कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस भागते रहो, खुद को थकाते रहो और दुनिया से उम्मीद करते रहो कि कोई तुम पर दया करेगा। नहीं, असली खेल मेहनत का नहीं, सही दिशा में मेहनत का होता है। बहुत लोग दिन रात लगे रहते हैं, मगर गलत लोगों के लिए, गलत कामों के लिए, गलत टाइम पर। फिर कहते हैं किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं होती, सोच खराब होती है। सोच बदलो, किस्मत पलट जाएगी। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसका मन साफ, लक्ष्य साफ और इरादे पत्थर जैसे मजबूत हों, उसे धरती पर कोई रोक नहीं सकता, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। और भाई एक बात हमेशा याद रखना, लड़ाई चाहे बाहर की हो या अंदर की, सबसे पहले जीत दिमाग में मिलती है। अगर तुम अपने दिमाग को काबू में नहीं रख पाए तो हालात तुम्हें नचाएंगे, लोगों की बातें तुम्हें तोड़ेंगी और तुम्हारी ही कमजोरियां तुम्हें नीचे धकेलेंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सफलता सिर्फ हाथ पांव की ताकत से नहीं, दिमाग की पकड़ से मिलती है। जो खुद पर कंट्रोल करना सीख गया वो दुनिया पर राज करना सीख गया। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि सबसे पहला युद्ध मन के अंदर होता है, और जो इसे जीत ले वही असली वीर कहलाता है। अब बात करते हैं उस दर्द की जो हर उस इंसान को मिलता है जो सपने बड़ा रखता है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीतते हो, पर तुम्हारी हार पर दुनिया सिर्फ हंसती है। तुम गिरो तो लोग मजाक बनाएंगे, तुम टूटो तो लोग कहेंगे कि ये तो पहले से ही ऐसा था, और तुम रोओगे तो लोग कहेंगे कि यही तो इस इंसान की औकात है। लेकिन तुम खड़े हो जाओ, तुम लड़ जाओ और तुम जीत की तरफ बढ़ो, बस वहीं से कहानी बदलती है। वहीं से वो लोग चुप हो जाते हैं जिनकी जुबान पहले तुम्हारे खिलाफ लगी रहती थी। सुन, अगर तुम ये सोचकर चलोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो सच बोलूं, लोग तो आज भी भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इंसान हो, गलती से भी परफेक्ट होने का मत सोचो। ज्यादा कोशिश करोगे परफेक्ट बनने की
उतना ही टूटोगे। बस इतना तय कर लो कि तुम्हें आज से पहले से बेहतर बनना है। आज जो नहीं जानते वो सीखना है, जो आज नहीं कर पा रहे वो करना सीखना है, और जो काम आज डराते हैं कल उन्हें जीत बनाना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विकास वहीं है जहां दर्द है और जीत वहीं है जहां कठिनाई है। लेकिन एक बात और समझ, सफलता की राह पर सबसे बड़ा धोखा तुम्हें लोग नहीं देंगे, तुम्हारी अपनी आदतें देंगी। टाल मटोल तुम्हें बर्बाद करेगी, दूसरों की बातों को दिल पर लेना तुम्हें खोखला कर देगा, और सबसे खतरनाक है खुद को कम समझने की आदत। ये आदत इंसान को अंदर से मार देती है। जितना तुम खुद को कम समझोगे उतना दुनिया तुम्हें कम समझेगी। इसलिए आज से ही अपने भीतर एक आवाज पैदा करो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और दुनिया चाहे जो कहे मैं अपनी जीत लेकर ही रहूंगा। यही आवाज एक दिन हकीकत बनती है। और हां, जब तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो तो रास्ते में रुकावटें जरूर आएंगी, कभी पैसे की, कभी हालात की, कभी लोगों की। लेकिन तभी तो मजा है। अगर रास्ता आसान होता तो हर कोई सफल हो जाता। मुश्किलें इस बात का सबूत हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम पर तीर चल रहे हैं इसका मतलब तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो। और अगर लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं इसका मतलब है कि तुम वो कर रहे हो जो वो कभी कर नहीं पाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें वही समय होता है कदम और तेज बढ़ाने का। जब तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करने निकलते हो तो सबसे पहले तुम्हारा इम्तिहान लोग नहीं बल्कि तुम्हारे अपने घर के हालात लेते हैं। कभी पैसे की तंगी, कभी जिम्मेदारियां, कभी मन का बोझ, और कभी वो खामोश सा डर जो रात को सोने नहीं देता। मगर याद रखो, बड़ा इंसान बनने का पहला टेस्ट ही यही होता है कि तुम इन हालातों के सामने टूटते हो या खड़े रहते हो। दुनिया कहती है कि सपने देखने आसान हैं पर पूरा करना मुश्किल है। लेकिन मैं कहता हूं कि मुश्किल इसलिए नहीं है कि रास्ता कठिन है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि इंसान जल्दी हार मान लेता है। अगर इंसान अपनी जिद पर डटा रहे तो असंभव भी संभव बन जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया उसी की सुनती है जो पहले खुद की सुनना सीख जाता है। और सुन, जब तुम खुद पर यकीन करना शुरू कर दोगे तब तुम्हारे अंदर की ताकत धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होती है। वो ताकत जो अभी सोई हुई है वो हिलने लगती है। तुम अलग दिखने लगते हो, तुम्हारी बातें अलग लगने लगती हैं, और तुम्हारे फैसलों में एक तेज, एक चमक नजर आने लगती है। यही वजह है कि जब कोई इंसान बदलना शुरू करता है तो सबसे पहले लोग उसे पागल कहते हैं, फिर उसे फालतू बताते हैं, फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, और जब वही इंसान जीत जाता है तब वही लोग उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते फिरते हैं। दुनिया की ये फितरत हमेशा से ऐसी ही रही है। इसलिए लोगों की बातों में आकर मत रुकना। उनकी आवाजों को अपने कानों में नहीं, अपने पैरों के नीचे रखना है। लेकिन एक सच्चाई और है जो मैं तुम्हें आज खुलकर बता रहा हूं। सफलता की राह पर हर कदम अकेला होगा। कोई तुम्हें पकड़ कर नहीं चलाएगा, कोई तुम्हें धकेल कर ऊपर नहीं चढ़ाएगा, और कोई तुम्हें सहारा भी नहीं देगा। तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा, और खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर सुनो, यही अकेलापन तुम्हें वो इंसान बनाएगा जिसकी दुनिया मिसालें देगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है वो सबसे आगे दौड़ता है, क्योंकि उसे किसी के साथ की नहीं, अपनी क्षमता की जरूरत होती है। और भाई, एक बात दिल में बिठाकर रखो, जो आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं वही कल तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारे साथ एक तस्वीर लेने को तरसेंगे, और जो आज तुम्हारी काबिलियत को मजाक बता रहे हैं वही कल तुमसे सीखने आएंगे। बस एक शर्त है, तुम रुकना मत। तुम्हें अपनी आग बुझने नहीं देनी है। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, मुश्किलें चाहे कितनी भी बढ़ जाएं, और लोग चाहे कितनी भी आलोचना कर लें, बस तुम खड़े रहो, डटकर रहो और चलते रहो। क्योंकि दुनिया सिर्फ उसी इंसान को हराती है जो खुद हार मान लेता है। अब सुन, जीत तब भी नहीं मिलती जब तुम सही दिशा में चल रहे हो। जीत तब मिलती है जब तुम लगातार चल रहे हो।
एक इंसान रोज 5 घंटे काम करे मगर एक ही दिन छोड़ दे तो वो पीछे गिर जाता है। लेकिन एक इंसान रोज 1 घंटे करे मगर लगातार करे तो वही जीत जाता है। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी सफलता का सबसे खतरनाक हथियार है। ये वही हथियार है जिसे आज तक किसी ने नहीं हरा पाया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटे छोटे प्रयास मिलकर जिंदगी बदल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने लक्ष्य को किसी को मत बताना। जब तक पूरा नहीं होता किसी को मत दिखाना। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारी हिम्मत तोड़ेंगे, तुम्हें डराएंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को अपनी छाती के अंदर ताला लगाकर रखो। दुनिया को सिर्फ नतीजा दिखाओ, प्रोसेस नहीं। क्योंकि जब तुम बोलते हो लोग तुम्हें रोकते हैं और जब तुम चुप रहते हो नतीजे खुद बोलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने काम को धीमे, चुपचाप और गुप्त तरीके से करो, क्योंकि कामयाबी का शोर दुनिया खुद मचा देती है। जब इंसान मेहनत करना शुरू करता है तभी उसके असली दुश्मन जागते हैं। ये वो दुश्मन नहीं जो बाहर खड़े हैं, ये वो दुश्मन हैं जो तुम्हारे अंदर रहते हैं। आलस, डर, टाल मटोल और असमंजस, ये चारों मिलकर तुम्हें हर दिन गिराने की कोशिश करते हैं। और सच कहें तो बाहर के दुश्मनों से जीतना आसान है मगर अंदर के दुश्मनों से जीतना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये हर पल, हर सांस, हर कदम पर तुम्हें रोकते हैं। तुम कुछ शुरू करने की सोचो, ये कहते हैं कल कर लेंगे। तुम आगे बढ़ने की सोचो, ये कहते हैं यार अभी मन नहीं है। तुम बदलाव की सोचो, ये कहते हैं क्या जरूरत है इतनी मेहनत की। और अगर तुमने एक बार भी इनकी बात मान ली तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी ने वहीं से नीचे गिरना शुरू कर दिया। लेकिन सुन, जिस दिन तुमने मन को अपने हिसाब से चलाना सीख लिया उसी दिन से तुम्हारी जीत तय हो जाती है। इंसान का मन घोड़े की तरह होता है। अगर तुमने इसे काबू में नहीं किया तो ये तुम्हें गिरा देगा, और अगर तुमने इसे काबू में कर लिया तो ये तुम्हें बहुत दूर ले जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन को जितना संभालना कठिन है उतना ही संभालने वाला व्यक्ति शक्तिशाली होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बाहरी नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर नियंत्रण। अब ध्यान से सुनो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं और दूसरे वो जो परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदल देते हैं। तुम किस तरह के बनोगे ये आज तुम तय कर रहे हो, अभी तुम तय कर रहे हो। अगर तुम सोचते हो कि दुनिया बदलेगी, हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, तब जाकर तुम आगे बढ़ोगे, तो भाई ये सिर्फ इंतजार है और इंतजार हमेशा बर्बाद करता है। लेकिन अगर तुम कह दो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा, तो तुम अकेले ही खेल बदल दोगे। और याद रखना, तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारा काम ही तुम्हारा सबूत होगा, तुम्हारा परिणाम ही तुम्हारी आवाज होगा। तुम जितना बोलोगे उतना दुनिया तुम्हें कम आंकेगी, और जितना चुप रहोगे और काम करोगे उतना दुनिया तुम्हें देखकर डरने लगेगी। सफलता का असली मजा तब है जब तुम्हारे दुश्मन शांत हो जाएं और तुम्हारे चाहने वाले गर्व से मुस्कुराएं। और ये सब तब होगा जब तुम अपना फोकस दुनिया से हटाकर खुद पर लगाओगे। लेकिन यहां एक गहरी बात है, इस यात्रा में कभी कभी तुम टूट जाओगे, थक जाओगे, कभी लगेगा सब खत्म हो गया है, कभी लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। और यही वो पल है जहां 95% लोग हार मान लेते हैं, पर जो 5% लोग उस अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी ढूंढ लेते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। तुम उस 5% में हो या 95% में, ये इस समय तुम्हारा फैसला तय करेगा। अगर तुम खड़े रहकर लड़ते रहे तो तुम जीत जाओगे, अगर तुम बैठ गए तो दुनिया तुम पर बैठ जाएगी। और भाई, ये मत सोचना कि तुम्हें रास्ता हमेशा साफ दिखेगा, नहीं। कई बार रास्ता धुंधला होगा, कई बार सामने अंधेरा होगा, कई बार मंजिल दिखेगी ही नहीं, लेकिन तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते चलते हुए ही बनते हैं। जो लोग मंजिल देखने का इंतजार करते हैं वो कभी बाहर ही नहीं निकलते, और जो लोग चलना शुरू कर देते हैं मंजिल खुद उन्हें रास्ता दिखा देती है। यही जिंदगी का नियम है,
यही चाणक्य नीति का सार है। चलते रहो, रुकना मत।